विक्की आधी रात को घर जाती है जहाँ पे रेयन उसका इंतज़ार कर रहा था उसके कमरे में उसके बेड पर बैठ करके। जैसे ही विक्की अपने कमरे के अंदर जाती है वो सामने रेयन को बैठा हुआ देखती है। रेयन विक्की की तरफ देख कर बोलता है, इतनी रात को कहाँ गए थे? तो विक्की बोलती, बस यहीं बाहर था। क्यों, क्या हो गया? कोई ज़रूरत थी? काम था? तो रेयन बोलता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, रात के वक्त बाहर निकलने को मना किया था ना। तो विक्की पहले ही बहुत परेशान थी क्योंकि जो भी डेविल उसे मिला था, जो कि उसे मास्टर कहने लग गया था, अचानक से ये सब कुछ हो रहा था उस साथ में। वो इस जगह को तो समझ नहीं पा रही थी, चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। और इतने में रेयन से सवाल कर रहा था। तो विक्की बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? तो रेयन बोलता है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है रात को बाहर डेविल्स निकलते हैं, अगर किसी डेविल ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। तो विक्की उस वक्त सोच रही थी, बड़ी जल्दी बता दी इसने मुझे। अबे यार, डेविल मिल भी चुका है, मुझे मास्टर बना चुका है, अब मैं क्या करूँ तेरा? खैर, इसको क्या ही बोलूँ मैं। तो बोलते कि ठीक है, समझ गए, अब सो जाऊँ मैं? विक्की, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डेविल्स निकलते हैं और ये एक कहने की बातें नहीं है, ये बड़े लोग कहते हैं कि कहने की बातें हैं ताकि हम लोग डरे ना। और हम लोग रात को बाहर निकले ना, इसलिए डराते भी हमें यही हैं, बट कहते भी यही हैं कि नहीं होते, और हमें पता है होते हैं। क्योंकि रात को जो आज तक बाहर निकला है वो मर के वापस आया है, या कई लोगों की तो लाशें तक नहीं मिली हैं। विक्की को ही कह रहा होता है। विक्की बोलती है, ठीक है, तेरी बात मुझे समझ में आ गई है, अब मैं सो जाऊँ सर? तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। रेन परेशान हो जाता है कि मैं समझा रहा हूँ इसे, जाने को बोल रहा हूँ और ये इंसान समझ नहीं रही। तो वो मतलब रेन वहाँ चला जाता है और विक्की वहीं रुकती है। सुबह होती है, विक्की की आंखें खुलती हैं क्योंकि बाहर शोर हो रहा था। विक्की बाहर आती है और वो देखती है कि वही डेविल वो वहाँ पे खड़ा होता है और इन लोगों से बातें कर रहे थे। और ये लोग उसे मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो कोई रॉयल इंसान हो, मतलब बहुत ज़्यादा रिच इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट हो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल वैसे उसे ट्रीट कर रहे थे। तो जैसे विक्की बाहर निकलती है और विक्की की तरफ देखता है, चेहरे पे एक स्माइल थी उसके। वो नील डाउन होके बैठ जाता है और कहता है, मास्टर, आपने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे, तो मिलने के लिए आ गया मैं। तो विक्की मुझे सर पे हाथ मारते बोलते, भाई तू यहाँ क्यों आया है, क्या करूँ मैं? विक्की तो सोच रही थी। इतने में ही रेयन बोलता है, मास्टर, ये तुम्हारी मास्टर है? तो बोलता है, हाँ क्यों? तो बोलता है कि नहीं, जो तुम मास्टर बोल रहे हो ये मेरा काम करते हैं, ये बस एक नौकर है। तो इतने में वो खड़ा हो जाता है गुस्से में, उस इंसान रेयन की तरफ देखते बोलता है कि बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, अगर मेरे मास्टर के बारे में कुछ कहा तो मैं यही मार दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने कटाना बाहर निकलता है। कटाना इन शॉर्ट तलवार होती है, इफ़ यू डोंट नो, और कटाना बस थोड़ी अलग होती है। तो मतलब कटाना बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि चाहते क्या हो, मरना? तो रेन बोलता है, ये रिलैक्स रिलैक्स ओके, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, छोड़ दो मुझे। तो इतने में विक्की बोलते हैं, छोड़ो उसे। तो छोड़ देता है और बोलता है कि मास्टर ये क्या बोल रहा है? तो बोलता है कि मैं यहाँ नया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे फ्रूट्स खाने के बदले काम पे रख लिया जाता है। तो बोलते, क्या मतलब, आपके पास पैसे नहीं थे? तो बोलता, नहीं, कहा ना नया था यहाँ पे, और मेरी जहाँ जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के पैसे यहाँ चलते नहीं हैं। तो बोलता कि ठीक है मास्टर, कितने पैसे होते हैं मुझे बताओ, मैं मेरे मास्टर की आज़ादी खरीदूँगा। ऐसा बोल के वो एक छोटी सी पोटली निकालता है जिसके अंदर कॉइन्स थे। वो निकाल के टेबल पर रख देता है, बोलता है, इससे तुम आराम से
3-4 साल गुजार सकते हो बिना किसी काम के, और अब मेरे मास्टर यहाँ और नहीं रहेंगे। विक्की बोलते हैं कि भाई ठीक है काम करवा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास कोई जगह तो रहने के लिए, अब तू कहाँ लेके जाएगा मुझे। बट एक सेकंड, पैसा है तो फिर घर भी होगा उसके पास में। विक्की सोचते ही बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के विक्की भी बाहर निकल जाती है इस इंसान के साथ में। इन शॉर्ट विक्की अब इस घर से आज़ाद हो गई होती है। रेयन बाहर आता है, विक्की की तरफ देख कर कहता है, वो पहली बार स्माइल करता है विक्की की तरफ देख कर कहता है, ठीक से रहना, यहाँ के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो जान लेना, ठीक है। ऐसे बोल के स्माइल करता है। विक्की भी थोड़ा सा रेयन से अटैच थी, रेयन का वो ध्यान रखती थी खुद ही, और रेयन के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, तुम भी अपना ख्याल रखना, अपने मैजिक स्कूल पे ध्यान देना, क्लासेस पे ध्यान देना, एंड तुम्हारी वो टीचर है बहुत सुंदर है, तंग मत करना उन्हें। तो रेयन अपने सर से हाथ हटाते कर बोलता है बस करो ठीक है, मेरे टीचर पर लाइन मारना बंद करो। तो विक्की स्माइल करती और कहती है, क्या मैंने सही सुना, क्या यहाँ पे भी लाइन मारना नहीं बोलते हैं क्या उसे, खैर जाने दो मुझे क्या करना। तो विक्की ऐसा बोल करके उस डेविल के साथ में निकल जाती है। तो विक्की बोलती है, कब से हम लोग चले जा रहे हैं मुझे बताओगे, लेके कहाँ पे जा रहे हो। तो बोलता है, मैं तो बस आप जहाँ बोलो वहाँ चलूँगा मास्टर। तो बोलते हैं कि मास्टर बोल, चलो तुम मास्टर बोलना बोल लो, पहले मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलते हैं कि नाम, मेरा नाम तो मास्टर मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड, तुम्हें अपना नाम याद नहीं है। तो बोलते मास्टर मुझे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मुझे कभी कोई मेरे नाम से नहीं बुलाता, हर कोई मेरी इज्जत करता है, तो मुझे बस इज्जत से बुलाया जाता है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो बोलते कि सच में नाम नहीं है। हाँ मास्टर। तो फिर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। मास्टर आप मुझे नाम दे सकते हो। तो विक्की बोलती, अच्छा मैं इस दुनिया में इसलिए आई हूँ ताकि उन लोगों को नाम दे सकूँ। भगवान क्या आपको ये पर्पस था मुझे इस दुनिया में भेजने का, क्योंकि यहाँ के लोगों को नाम ही नहीं आते, और आते भी तो इतने अजीब से, मतलब कौन रखता है ऐसा नाम। खैर इसका नाम क्या रखूँ, ही इज़ अ डेविल। हाँ मैं सोच तो सर से मुझे डेविल का नाम याद आएगा, एक सेकेंड, मुझे डेविल का नाम पता है, डियाब्लो शायद ऐसा कुछ था, बट वो तो डेविल बहुत खतरनाक था, ये भी होगा ना। तो बोलते हैं ठीक है तुम्हारा नाम डियाब्लो है। अब डियाब्लो उसके लिए बहुत स्ट्रेंज नेम था, और शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा ये नाम, बट ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल का नाम है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, बट हाँ है नाम। तो वो खुश रहता है और बोलता है, थैंक यू मास्टर डियाब्लो, अब से मेरा नाम डियाब्लो है। तो बोलता है हाँ तुम्हारा नाम डियाब्लो है, चलो थैंक गॉड, इसका नाम कोई समोसा पकौड़ा तो नहीं है। खैर वहाँ से विक्की निकल जाते और बोलते कि बहुत थक गए, बहुत भूख लगी है। तो बोलते मास्टर चलो फिर यहाँ पे पास में जगह खाने की, वहाँ चलते हैं। तो ये लोग यहाँ के एक मार्केट में निकल जाते हैं। ये उस जगह से बहुत दूर आ चुके थे जहाँ पे विक्की पहले रह रहा था, वहाँ से दूर आ गए थे। वेल विक्की एक लड़की थी, ये बात इस डेविल को भी नहीं पता था। विक्की उससे बातें करते करते जाती और कहती है कि वैसे बाकी डेविल्स भी है ना, और भी डेविल्स होंगे यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ मास्टर हैं। तो बोलते थे कि फिर वो लोग कहाँ रहते हैं। तो फिर मास्टर वो तो अलग अलग जगह रहते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो विक्की बोलती है तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो मुझे एक बार बताओगे। तो वो बोलते हैं कि मास्टर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे भी लेवल्स होते हैं क्या, मतलब पावरफुल में। तो बोलते हैं हाँ मास्टर होता है ना, 1 to 100 होता है, 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एंड धीरे धीरे करके उसको वीक आता है। तो बोलता है अच्छा तुम्हारी रैंक कौन सी है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फुल एटीट्यूड में, जैसे कोई हीरो होता है ना वो अपने रैंक बताने जा रहा होता है, बिल्कुल वैसा बताता है। और वो कहता है 99 मास्टर, मैं 1 हफ्ते पहले 99 रैंक पे पहुँचा हूँ।
तो विक्की बोलते बोलता सर ऐसा पता नहीं फर्स्ट रैंक पे हो ये यार, कम से कम ठीक ठाक हो तो मतलब मैंने इतने वीक डेविल को हराया है और अब ये मेरे साथ में। तो विक्की बोलती अच्छा सर, और आप 99 रैंक पे कैसे आ गए? क्योंकि मैंने एक 99 रैंक वाले को हरा दिया है। कैसे? वो मर गया था इसलिए। मतलब ये 100 रैंक भी है। अच्छा तुम्हारा रैंक ऐसे डिसाइड होती है? मतलब तुम क्या सोई डेविल हो? नहीं मास्टर ऐसा नहीं है, बट वो 99 वाला था और बहुत ज़्यादा बीमार था, मैंने उसे हरा दिया। मैं 99 रैंक पे आ गया, इसलिए नहीं है कि मैंने हरा दिया, क्योंकि वो एक 99 रैंक वाला था, उसने मुझसे फाइट ली एंड वो हार गया। वरना हमारे पावर पे मेजर किया जाता है हम लोगों को। तो बोलता है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो समझ में आ गया, मैजिक ज़्यादा रैंक ज़्यादा, बात ख़त्म। फिर कि खैर वो पहुंच जाती है, वो एक जगह बैठ जाती है, थोड़ी देर में खाना लेके आते हैं, विक्की खाती है। विक्की खाते हुए नजर जाती है एक शॉप पे। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जिसके गले में एक चैन बंधी हुई थी और उस जगह के बाहर लिखा हुआ था नौकर को ले जाओ फॉर सम कैश, मतलब उन्होंने कुछ प्राइस लिखा हुआ था, शायद 2 गोल्ड कॉइन था। 2 गोल्ड कॉइन के बदले हमेशा के लिए अपने लिए एक नौकर ले जाओ। इन शॉर्ट वो लोग सेल कर रहे थे लोगों को, और ये लोग वही थे जो लोग इनसे उधारी में कुछ चीज़ ले लेते हैं और फिर उसे पे बैक नहीं कर पाते हैं। तो बोलते कि थैंक गॉड जिन्होंने मुझे अपने पास में रखा, उनके सिर्फ ने एक फ्रूट खाया था और मैं सेफ हूँ, बच गए। लेकिन फिर उसको नजर जाती है कि ये लड़का और कोई नहीं ऋषि है। फिर वो देखती है कि उसके पास में निधि है और आदि भी है, मतलब आदित्य। ये तीनों लोग वहाँ पे होते हैं एंड ये देख करके विकी खड़ी जाती है और बोलती कि व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट इज दिस। इतने में ये डियाब्लो बोलता है क्या वो मास्टर? तो बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो जाते हैं। विक्की चलो थोड़ी सी देख रहे थे कि ये सब कुछ क्या है, बट अब वो थोड़ा ना ऐसा मस्ती के माहौल में आ जाती है। विक्की इज़ विक्की ऑलवेज, विक्की बीइंग विक्की। तो विक्की बोलती है नहीं तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। फिर ऋषि की तरफ देख के बोलती है तुम तो बड़े वीक लगते हो। ऋषि जो विक्की को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वीक बोलने लगी। तो वो गुस्से में बोलता है कि विक्की तुम होगे वीक, मैं नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तो बोलता है कि अरे अले अरे सर क्या हुआ, मुझे लगा था कि आप तो कुत्ते होंगे, आपके गले में चेन बंधी होगी, लेकिन आप तो यहाँ पे नौकर बन रहे हैं, आपको बेचा जा रहा है। तो बोलता मुझे तक समझ में नहीं आ रहा है लोग बोलते क्या है, समझ में नहीं आता, खाते हैं इनको पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं हमारे साथ में। एक सेकेंड, ये हमें बेच रहे हैं यहाँ पे? हाँ तुम्हें नहीं पता क्या यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें गोल्ड कॉइन्स में बेचा जा रहा है नौकरी के लिए। और हाँ तुम्हें बता दूँ, तुम्हें जो भी खरीदेगा तुम उसके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते हो। तो ऋषि बोलता अच्छा, जो भी मुझे खरीदेगा ना मैं उससे घर से भाग जाऊँगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो विक्की बोलती है ये एडिट है क्या थोड़ा सा? तो बोलते तुमने देखा है यहाँ मैजिक यूज़ होता है? तो बोलता हाँ देखा है। तो तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? स्टूपिड, तेरे हाथ में जो ये रिंग सी बंदी पड़ी ना, ये रिंग तुम निकाल नहीं सकते। ये वो इससे दी जाएगी, सेम रिंग ना तेरे मास्टर को दी जाएगी जो तुझे रखेगा अपने पास में, तुझे खरीदेगा। तो बोलता है कि यार मतलब क्या करूँ मैं इसका? तो बोलता है हाँ तो मैं फिर भाग जाऊँगा देखना। वो विक्की के सामने पूरा हीरो बन रहा होता है, स्टाइल दिखा रहा होता है। इतने में निधि और आदित्य बोलता है ऋषि कुछ नहीं हो सकता भाई हमारा, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, हम लोग यहीं मरेंगे। और थोड़ी ना विक्की को हंसी आ जाती है और बोलते कि हेलो हेलो लो कुछ नहीं होगा तुम लोगों के। वैसे ऋषि तू तो यहाँ रह सकता है, बट क्या करूँ, ये तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे अकेले छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ठीक है। विक्की डिया लोग तब देखते बोलते कि क्या हम लोग इन्हें ले जा सकते हैं? तो बोलता है मास्टर आप बोलो और मैं ना ले जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वो फिर से कॉइन निकालता है और इन तीनों को इन शॉर्ट खरीद लेता है। अब विकी के पास में 3 रिंग्स थी, विकी तीनों को पहन लेती है और इन तीनों को सब देख के बोलती है नहीं, आई थिंक निधि, आदित्य, तुम दोनों फ्री होना डिजर्व करते हो। ऋषि, तू तो मेरे कंट्रोल में रहेगा बेटे। ऐसा बोल के वो दोनों रिंग तो निकाल देती है, उनको ब्रेक कर देती है, जिससे कि अपने आप निधि और आदित्य के हाथ में जो रिंग थी वो ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन ऋषि, उसकी रिंग अभी भी थी। वो बोलते कि तो सर क्या चाहते हैं आप अब? तो ऋषि बोलता है तू ना कि पिटेगा मेरे पास में। तो बोलते कि ओए 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 रुक जा, कंट्रोल में रही हो, हाथ में रिंग है मेरे, कंट्रोल कर सकते तुझे, कुछ भी हो सकता तेरे साथ में। तो तू मुझे एक बात बता, तुझे कैसे इनकी भाषा समझ में आ रही है? तो बोलता तुझे समझ में नहीं आ रही है? तो बोलता नहीं आ रही है मुझे। इतने में डियागोलो बोलता जब मास्टर है, तो बोलता कि एक सेकेंड, ये हमारी भाषा बोल सकता है? तो फिर बोलती है कि नहीं, ये तो इनकी भाषा बोल रहा है। तो बोलते तो मुझे समझ में क्यों आ रही है? तो विक्की देखते कि निधि और आदित्य दोनों को अब भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है और ये जो आदमी है जो कि विक्की के साथ में, वो क्या बोल रहा है। तब विक्की समझ जाते हैं कि ओके, तो इस रिंग की वजह से समझ पा रहा है। अब विक्की ना आदित्य और निधि उन दोनों के सर पे हाथ रखती हैं। उसने एक स्पेल पढ़ी थी, जैसे कि तुम कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहते हो, फिर अपनी मेमोरी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि ट्रांसफरेबल है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, जैसे कि विक्की को पता नहीं क्यों बस की भाषा समझ में आती है। और ऋषि को समझ में इसलिए आ रही थी क्योंकि वो विक्की से कनेक्टेड था, और अब इन दोनों को भी वो यहाँ की भाषा समझ में आने लगी थी विक्की के छोटे से एक मैजिक की वजह से। तो वो भी समझ पा रहे थे। ये लोग साथ में बैठे होते हैं, विक्की इन लोगों को खाना खिलाते हैं, बोलते कि अब से मैं हूँ राजा और तुम हो मेरे सिपाही। ऋषि की तरफ देख कैसे बोलती है। तो ऋषि बोलता अच्छा बेटे, मैं तेरा सिपाही, तू राजा। ओके 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 ओके। तो बोलता कि तू इतना हंस क्यों रहा है? तो बोलता कुछ नहीं, बस मज़ा आ गया अब तो मुझे। तो बोलता है कि क्या मज़ा आ गया? इतने में वो देखता है कि जो कि राजमहल से थे, जहाँ पे वो प्रिंसेस थी जिसका नाम विक्की ने रखा था, उसके सिपाही थे, उस वहाँ के सिपाही थे यहाँ पे। तो वो उनको बुलाता है, तो वो लोग आते हैं। तो बोलते हैं कि देखो ये हमारे राजा हैं। तो विक्की बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इन लोग क्यों बता रहे हैं मैं इनके राजा हूँ? तो बोलते कि ये हमारे राजा हैं और हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अपने राजा के साथ में सेफली रह सकें। तो वो सिपाही देखते बोलते कि ये राजा है? तो बोलता है हाँ, होने वाले राजा हैं, पर यहाँ के नहीं है, ये पृथ्वी के राजा हैं। तो बोलता है कि पृथ्वी, एशिया के बारे में कभी सुना नहीं है, बट वहाँ के राजा हैं। तो आप लोग को और कहीं नहीं, बल्कि इस वक्त राजमहल जाने की ज़रूरत है। तो विक्की बोलते बट क्यों, हम क्यों जाएं? तो वो बोलता है कि आप लोगों को चलना पड़ेगा। अब ये बात सिर्फ ऋषि जानता था कि जो राजा के सिपाही थे वो यहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन वो लोग अलग अलग जगह के राजाओं को इनविटेशन दे रहे थे ताकि प्रिंसेस के शादी उससे करवा सके। एंड सबकी नज़रों में यहाँ पे विक्की एक लड़का था। ऋषि को, निधि को और आदि को ये बात समझ में आ जाती है। विक्की उनसे इंग्लिश में बात करती है, जिसकी वो बता देते कि यहाँ पे जो लोग हैं उसे लड़का समझता है। ऋषि बोलता है बता दो उनको कि तुम लड़की नहीं, लड़का नहीं लड़की हो। तो बोलता ठीक है बता दो, फिर मैं मार जाऊँगी, फिर देख लेना। तब ऋषि इतना बुरा नहीं था कि वो विक्की को मरने दे, इसलिए वो छुपा लेता है कि ठीक है बस भी लड़कों की तरह रहती है, जब तक यहाँ पे कम से कम थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इसने आकर मुझे उसके ऐसे छुड़ाया है, ऐसा बोल के विक्की यहाँ बैठा था। लेकिन उसे बदला तो लेना था, इंसल्ट जो की थी, इसलिए वो बोलता कि अब आएगा मज़ा। अब देखते हैं कि ये राजा जी, हमारे राजा जी किस तरीके से राजमहल जाते हैं और बिहेव करते हैं। विक्की को समझ में आ गया था कि पक्का ऋषि के दिमाग को चल रहा है। विक्की कुछ नहीं पता होता। फिर राजमहल चले जाती है, वहाँ पे बहुत से राजा थे अलग अलग जगह के, फिर उन्हें राजकुमार भी बोल सकते हैं, जो कि आए थे उस लड़के शादी करने के लिए। वो लड़के जब विक्की उस प्रिंसेस को देखती है
तो वो समझ जाती है कि एक सेकेंड, ये तो मधु है ना, हाँ मधु, ये तो वही है। तो फिर ये लोग मुझे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये प्रिंसेस है, मैंने प्रिंसेस को समन किया था। नो ब्रो, और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, ये लड़की तो मुझे मार डालेगी। वो पहले देखते कि वो भाई एकदम सुंदर सी लड़की एकदम सज धज के बैठी है, लेकिन अब विक्की की हार्ट बीट बढ़ गई थी डर के मारे। और वो बोलते कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ 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 सेव मी, प्लीज़ सेव मी, ये मुझे देखे ना। तो विक्की मतलब जिस जगह पे उसे बिठाया जा रहा था वो बैठ जाती है वहाँ पे। विक्की बैठ तो जाती है, लेकिन अपना फेस थोड़ा पीछे कर रही होती है कि वो गलती से उसे देख ना ले। विक्की अपना फेस छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब मधु उसे देखती है तो पहचान जाती है और बोलते कि ये राजा है। अब मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होता है और बोलते कि शायद तो करनी है मुझे किसी से, इससे करते हैं, ये तो मेरे उंगलियों पर नाचेगा। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है और कहती है पिताजी, मैंने अपना प्रिंस चुन लिया है, यानी कि उसने अपना हस्बैंड चुन लिया है। तो बोलते हैं तो बताओ बेटा तुम्हें कौन पसंद है। तो वो जाती है और वो विक्की की तरफ इशारा कर देती है। विक्की वो बोलते कि ब्रो क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में चल क्या रहा था, कुछ नहीं पता था। उसने बोला था कि मैंने प्रिंस चुन लिया है। विक्की अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि प्रिंस चुन लिया है मतलब राजा मैं हूँ इनकी नज़रों में, तो मुझे चुन लिया ऐसे क्या मतलब है, क्या यहाँ पे कोई कंपटीशन ओपन चल रहा है क्या राजाओं से कौन सा राजा बेस्ट है, क्या मैं बेस्ट हूँ, इसे लगता है मैं बेस्ट हूँ। हाँ यार शायद देख के फिदा हो गई मुझ पर। लेकिन थोड़ा सा खुद की तारीफ कर रही थी। हाँ वो अच्छी दिखती थी, बट थोड़ा सा ना वो दिखा रहे थे कि ब्रो आई एम द हैंडसम पर्सन राइट। बट विकी को नहीं पता था कि तेरे गेम बजने वाला है यहाँ पे। खैर जब वो प्रिंस चुन लेते हैं तो सब राजा चले जाते हैं और फिर राजा बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो विक्की अपना नाम बताती है। वो बताते कि वो पृथ्वी की राजा है। ऋषि हंस रहा होता है क्योंकि ऋषि को पता होता है कि प्रिंस तो चुन लिया है उसने, लेकिन अब उसे टेस्ट पास करने होंगे, यानी कि वो टेस्ट ऐसे थे जिसके कारण विक्की की जान भी जा सकती थी। लेकिन ऋषि को इतना नहीं पता था। ऋषि को पता था कि कोई टेस्ट ले जाते हैं जिसमें एक इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, बट वो बोल जाता है कि यहाँ के लोग तो मैजिशियन हैं। विक्की कैसे उन टेस्ट को पास करेगी, और विक्की के पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो हाँ ना कर सके, उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस राज्य के अंदर थी। अगर वो नहीं मानेगी तो उसे मार दिया जाएगा। विक्की को एक बात समझ में आ जाती है कुछ देर में, तो बोलते कि ठीक है मैं टेस्ट दूँगा। शादी जो करनी है उसे प्रिंसेस से, वो प्रिंसेस स्माइल कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जो राजा चले जाते हैं तो वो मधु से मिलती है और बोलते हैं कि तो क्यों किया ऐसा, मुझे क्यों चुना। तो बोलते हैं कि मेरी मर्ज़ी। तो बोलते कि ये परीक्षा किस तरह की होगी। तो बोलते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं मुझे कैसे पता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, वहाँ पे वो कटाना पड़ी है उसे उठाओ। विक्की उसे उठाती है, थोड़ी भारी थी लेकिन विक्की उसे उठा लेती है। विक्की उस कटाना को मतलब निकालती है और बोलते क्या करना है मुझे। तो बोलते ठीक है एक काम करो, तुम इससे ना उस फ्रूट को काटो। तो बोलते इससे काटने के साथ चक्कू वक्कू नहीं है घर में। तो बोलते काटो। तो विक्की से वो फ्रूट तक उस कटाना से सही से नहीं काट रहा था। तब मधु देखती है और कहती है ये कैसे लड़ेगा उनसे, वो तो डेविल्स हैं, राक्षस हैं, वो तो इसे मार डालेंगे। जैसे इंसान से तलवार नहीं पकड़ी जा रही, ये उनसे कैसे लड़ेगा। अब मधु घबरा रही होती कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, कहीं उसके चक्कर में ये मर ना जाए। सो है बडीज़, होप सो कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अब देखते हैं कि साथ में क्या होता है। ऋषि का जो बदला था वो मतलब कितना भारी पड़ेगा। खैर देखते हैं विक्की क्या करती है।
ये लोग इस जगह से कैसे बाहर निकलते हैं एंड अभी अभी क्या क्या होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।